नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उत्सव के रूप में तुलसी पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी के गमले को अच्छी तरह साफ करके गेरू के रंग से रंगने के साथ ही तुलसी को पीले रंग की चुनरी पहनाकर महिलाएं उसकी मांग भरकर उसी से सुहाग मांगती हैं। 23 नवंबर को होने वाले इस उत्सव से जुड़ी एक कथा को आज हम आपको बताएंगे। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद तुलसी की बहुत सेवा करती थी, जिससे भाभी नाराज रहती थी और गुस्से से कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननद मुस्कुरा देती। निश्चित समय पर ननद का विवाह हुआ और बारात घर पर आई तो भाभीयों ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और ननद के गले में मंजरी की माला डाल दी। और लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया जब कोई कुछ समझ पाता और गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वाले ने इस आओ भगत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आ गया। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर, लेकिन बेटी का मन नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार आश्चर्य नहीं हुआ और मिट्टी की मिट्टी ही रही। बाराती भूखे पेट ही आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो अपनी पत्नी से कहा, कुछ सामान दे दो। बहन से खाली हाथ मिलने कैसे जाऊंगा। उसने एक झोले में थोड़ा सा ज्वार भरकर देते हुए कहा कि घर में यही है, ले जाओ। बहन के घर पहुंचने पर उसने एक गौशाला दिखी और गायों के सामने उसने ज्वार का झोला उलट दिया, जिस पर गोपालक ने कहा कि गाय सोना मोती नहीं खाती, इसे क्यों डाल रहे हो। ज्वार के दानों के सोना मोती बनने पर उसे बटरते हुए वह पूरी बात सच सच बता दी। भाई को देखकर बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी की पूजा करने लगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।